Hey everyone, welcome to Fatafat English with Abhishek sir. How are you doing? I hope you must be great. And how's your English? You must be practicing and you must be doing homework. आप अच्छे से इंग्लिश बोल भी रहे होंगे और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था अपनी डेली लाइफ के बारे में बात करना, अपनी रूटीन लाइफ के बारे में बात करना। जब कभी भी आप अपनी रूटीन लाइफ के बारे में बात करेंगे तो आपको कहना है आई और उसके बाद में एक्शन लगाना है। जो भी एक्शंस आप दिन भर में करते हैं, जैसे आप टीवी देखते हैं तो आप कहेंगे आई वॉच टीवी। यदि आप स्कूल जाते हैं तो आप कहेंगे आई गो टू स्कूल, आई मीट माई फ्रेंड्स, आई गो शॉपिंग, आई रीड न्यूज पेपर एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारे एक्शंस आप सुबह से शाम तक डेली रूटीन में, डेली लाइफ में करते हैं, रूटीन लाइफ में करते हैं। अब आप करते हैं तो आप कहेंगे आई एक्शन, लेकिन यदि आप मेरे बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे यू एक्शन, और यदि मैं आपके बारे में बात करना चाहूं तो मैं भी कहूंगा यू एक्शन। चलिए पहले मैं अपने बारे में बात कर लेता हूं, यानी आप मेरे बारे में कैसे कहेंगे ये सीख लेते हैं, फिर हम आपके बारे में भी बात कर लेंगे। आप मेरे बारे में कहेंगे तो आप कहेंगे यू एक्शन, यानी यू टीच इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। अब बहुत सारे एक्शंस आपने मुझे करते हुए देखा है, लेकिन कुछ एक्शंस आपने मुझे करते हुए नहीं देखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन एक्शंस को नहीं करता। जैसे आप मेरे बारे में कहें, आप टीवी देखते हैं तो आप कहेंगे यू वॉच टीवी, यू रीड न्यूज पेपर, यू टेक अ बाथ, यू टेक टी, यू हेल्प द स्टूडेंट्स, यू एक्सप्लेन, you deliver a lecture, you write on the board, you shoot your videos, you change your dresses. अब यदि मैं आपके बारे में कहूं तो मैं कहूंगा you listen to the lectures, you watch videos, you practice English, you do homework, you take breakfast, you read newspaper, you talk to your parents and you meet your friends. हमने सीख लिया है अपने बारे में बात करना और सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करना। यदि आप अपने बारे में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई एक्शन, और यदि मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं तो मैं भी कहूंगा आई एक्शन। लेकिन यदि आप मेरे बारे में और मैं आपके बारे में कहें तो फिर हम कहेंगे यू एक्शन। लेकिन दोस्तों, कई बार हमें थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी पड़ती है, और जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो या तो वो हमारे लिए ही होगा या तो शी होगा। अब यदि वो कोई मेल है तो ही होगा, और यदि कोई फीमेल है तो शी होगा। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे बारे में अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं, तो आप कहेंगे ही टीचेस इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये ही टीचेस कैसे हो गया ये समझना पड़ेगा। जब भी कभी हम ही और शी के बारे में बात करेंगे तो एक्शन में SEIS लगाना पड़ता है। जैसे प्ले में यदि आप SEIS लगाएंगे तो केवल S लगेगा और बन जाएगा प्लेस। वॉच के साथ में हमें एक्शन में ES लगाना पड़ेगा और बन जाएगा वॉचेस। ऐसे ही वॉश के साथ में बनेगा वॉशेस, लिसन के साथ में बनेगा लिसन्स, प्ले के साथ में बनेगा प्लेस, गो के साथ में बनेगा गोज, रीड के साथ में बनेगा रीड्स। और ऐसे ही आपको धीरे धीरे ये सब आपने बचपन से अपने स्कूलों में, ग्रामर के लेसन्स में या इंग्लिश में सीखा ही है। एक्शन में SEIS लगाना होगा। तो आप यदि मेरे बारे में किसी को बताएंगे तो आप कहेंगे ही टीचेस इंग्लिश लैंग्वेज, ही कम्स टू द क्लासेस, ही गोज टू ऑफिस, ही शूट्स हिज वीडियोस, ही शेव्स हिज फेस। यदि आपको मना करना पड़े कि वो नहीं करते तो आप कहेंगे ही डज नॉट एक्शन। ध्यान दीजिएगा, ही डज नॉट एक्शन। यदि कहें आप कि वो करते हैं इस काम को, ये काम उनकी रूटीन लाइफ में शामिल है, तो आप कहेंगे ही एक्शन प्लस SEIS। और यदि मना करना हो तो ही डज नॉट एक्शन। कुछ लोग इसमें गलतियां कर देते हैं और वो बोल देते हैं जल्दी जल्दी में, जैसे आई गो, यू गो, और ऐसे ही वो बोल देते हैं ही गो, जबकि ही और शी के साथ में मैंने अभी भी आपको बताया कि S या ES लगाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे ही गोज, ही प्लेस, ही वॉचेस, ही वॉशेस, ही लिसन्स, ही टीचेस, ही ड्राइव्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यदि आपको मना करना है तो आप कहेंगे ही डज नॉट एक्शन। ध्यान रहे, यदि आप डज नॉट कह रहे हैं तो फिर आपको एक्शन में SEIS नहीं लगाना होगा। जी हाँ, अब यदि आपने जल्दबाजी करी तो ये गड़बड़ हो जाएगी और आप कह देंगे ही डज नॉट गोज,
ही डज नॉट कुक्स, जबकि ये गलत है। सही सेंटेंस होगा ही डज नॉट गो, ही डज नॉट कुक, ही डज नॉट प्ले। ध्यान रखिएगा, यदि आपको बोलना है कि ये काम उनकी लाइफ में शामिल है तो आप ही और शी के साथ में एक्शन में एस लगाएंगे। लेकिन यदि आपको मना करना है कि ये काम उनकी लाइफ में शामिल नहीं है तो आप कहेंगे ही डज नॉट एक्शन। अब चूंकि डज में पहले से ही ईएस लगा हुआ है तो हमें एक्शन में अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं पहले आपकी मम्मी के बारे में। मम्मी की डेली लाइफ में, मम्मी की रूटीन लाइफ में बहुत सारे एक्शंस ऐसे होंगे जो वो करती हैं। अब आई एक्शन का ये मतलब नहीं है कि ये काम लाइफ में हर रोज होता है। आई एक्शन का मतलब है कि ये काम लाइफ में शामिल है। यू एक्शन का मतलब है ये काम लाइफ में शामिल है। हो सकता है कि ये रोज होता हो सकता है ये हफ्ते में एक बार होता हो सकता है ये महीने में एक बार होता हो, लेकिन यदि पास्ट में पहले भी कई बार हुआ है तो इसका मतलब है ये हमारी रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो साल में एक बार होता हो तब भी यही रूल होगा, और यदि वो डेली होता है तब भी यही रूल होगा, और यदि वो दिन में कई कई बार होता है तब भी ये हमारी रूटीन लाइफ का ही हिस्सा है। चलिए मम्मी के बारे में बात करना सीखते हैं। जैसे मम्मी बहुत सारे काम या तो करती हैं या तो नहीं करती हैं। अब जैसे एक एक्शन ले लेते हैं, क्लीन द हाउस। मम्मी यदि घर की सफाई करती हैं तो आप कहेंगे शी क्लीन्स द हाउस, या फिर आप कहेंगे माई मॉम क्लीन्स द हाउस, और नहीं करती हैं तो शी डज नॉट क्लीन द हाउस। अब यदि वो झाड़ू लगाती हैं तो आप कहेंगे शी स्वीप्स द फ्लोर। झाड़ू नहीं लगाती, शी डज नॉट स्वीप। शी डज नॉट स्वीप्स नहीं, शी डज नॉट स्वीप द फ्लोर। पैसे कमाती हैं, शी अर्न्स मनी, और वो नहीं कमाती हैं, शी डज नॉट अर्न मनी। न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, शी रीड्स न्यूज़पेपर, और यदि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं, शी डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। राइट। मम्मी खाना बनाती हैं, शी कुक्स द फूड, और खाना नहीं बनाती हैं, शी डज नॉट कुक द फूड। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स टेक सम मोर एक्शंस। मम्मा चाय बनाती हैं, शी प्रिपेयर्स टी, और चाय नहीं बनाती हैं, शी डज नॉट प्रिपेयर टी। मम्मी मार्केट जाती हैं, शी गोज टू मार्केट। नहीं जाती हैं, शी डज नॉट गो टू मार्केट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पापा। पापा दिन भर में सुबह से शाम तक बहुत सारे एक्शंस या तो करते हैं या तो नहीं करते हैं, यानी या तो कुछ एक्शंस उनकी लाइफ में शामिल हैं या तो वो लाइफ में शामिल नहीं हैं। चलिए सीखते हैं कैसे बात करेंगे। जैसे पापा ऑफिस जाते हैं, ही गोज टू ऑफिस। यदि नहीं जाते हैं, ही डज नॉट गो। ध्यान दीजिएगा, ही डज नॉट गोज नहीं बोलिएगा, ही डज नॉट गो टू ऑफिस। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ही रीड्स न्यूज़पेपर, और यदि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। यदि वो वॉक के लिए जाते हैं तो आप कहेंगे ही गोज फॉर ए वॉक, और नहीं जाते हैं, ही डज नॉट गो फॉर ए वॉक। बाइक चलाते हैं, ही राइड्स ए बाइक। नहीं चलाते हैं, ही डज नॉट राइड ए बाइक। कार चलाते हैं, ही ड्राइव्स अ कार। नहीं चलाते हैं, ही डज नॉट। ध्यान दीजिएगा फिर से, ही डज नॉट ड्राइव्स नहीं बोलिएगा, ही डज नॉट ड्राइव ए कार। पापा न्यूज सुनते हैं, ही लिसन्स टू न्यूज। नहीं सुनते हैं, ही डज नॉट लिसन टू न्यूज। लिसन के बाद मैंने आपको पहले भी बताया था हमेशा टू आता है 99% केसेस में। राइट। अब यदि वो कुत्ते को टहलाने के लिए जाते हैं, कुत्ते को घुमाने के लिए जाते हैं, इसके लिए इंग्लिश में एक्शन होता है वॉक द डॉग। और यदि आप कहें पापा हमारे कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाते हैं तो आप कहेंगे माई पापा वॉक्स द डॉग। अब यदि आपके पास कुत्ता नहीं है तो पापा घुमाने कहां से जाएंगे? ही डज नॉट वॉक द डॉग। पापा किचन में काम करते हैं तो आप कहेंगे ही वर्क्स इन किचन। और यदि किचन में काम नहीं करते हैं तो आप कहेंगे ही डज नॉट वर्क इन किचन। यदि आपके पापा शेव बनाते हैं तो आप कहेंगे माई पापा शेव्स द फेस। और यदि नहीं बनाते हैं, ही डज नॉट शेव द फेस। यदि वो पैसे कमाते हैं, ही अर्न्स मनी, ही गोज टू ऑफिस। नहीं जाते हैं, ही डज नॉट गो टू ऑफिस। हो सकता है उनकी दुकान हो तो आप कहेंगे ही सिट्स एट द शॉप, ही डज नॉट sit at the shop. You can talk about a lot of other actions like पापा डांटते हैं, पापा scolds। अब किसको डांटते हैं?
या तो मम्मी को डांटते हैं, पापा स्कूल्स मम्मा। नहीं, पापा मम्मी को नहीं डांटते, बच्चों को डांटते हैं, पापा स्कूल्स द चिल्ड्रन। राइट? यदि पापा बच्चों को नहीं डांटते, सिर्फ आप ही को डांटते हैं, तो आप कहेंगे पापा स्कूल्स मी। और यदि नहीं डांटते हैं, पापा डज नॉट स्कोल्ड मी, पापा मेरी तो पिटाई करते हैं, पापा बीट्स मी। नहीं, आप कहेंगे नहीं, पापा पीटते नहीं हैं, तो आप कहेंगे पापा डज नॉट बीट मी। आई होप इट इज क्लियर। मुझे लगता है अभी ये काफी कुछ समझ में आ गया होगा। एक्शन में SEIS कहाँ लगेगा और एक्शन में SEIS कहाँ नहीं लगेगा। यदि आप कभी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो एक्शन प्लस SEIS, और यदि मना करेंगे तो ही, शी, माई मॉम, माई पापा, माई ब्रदर, डज नॉट एक्शन। अब आप अपने भाई बहनों के बारे में बात करना चाहते हैं। भाई की लाइफ में कुछ एक्शन शामिल है। ही गोज टू ट्यूशन, ही रीड्स न्यूज़पेपर, ही राइड्स अ साइकिल, ही प्लेज ऑन कंप्यूटर, ही प्लेज वीडियो गेम्स, ही यूजेज हिज मोबाइल, ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स और ही कॉल्स अप हिज फ्रेंड्स। राइट? यदि आप अपनी सिस्टर के बारे में, शी क्लीन्स द हाउस, शी ब्रशेज हर टीथ, शी टेक्स अ शावर, शी हेल्प्स मम्मा, शी क्लीन्स द हाउस, शी स्वीप्स द हाउस, she takes a cup of tea, she talks over the phone and so on। ऐसे ही बहुत सारे एक्शंस हैं। अब यदि आपको इसको मिक्स करना है कि कोई एक्शन पापा करते हैं, मम्मी नहीं करती, मम्मी करती हैं तो पापा नहीं करते, पापा करते हैं तो मम्मी नहीं करती, दादाजी करते हैं, दादी नहीं करती, भैया करता है तो भाई नहीं करता, तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? चलिए इसे जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। राइट? माई मम्मा क्लीन्स द हाउस बट माई पापा डज नॉट क्लीन द हाउस। माई पापा अर्न्स मनी बट माई मम्मा डज नॉट अर्न मनी। Papa reads the newspaper, Mama does not read the newspaper. Papa smokes, Mama does not smoke. Mama brings the vegetables, Papa does not bring the vegetables. Mama helps Papa, Papa does not help Mama. Mama washes the clothes, Papa does not wash the clothes. Mama brushes every day, Papa brushes every day. My brother brushes every day. Papa listens to news, but Mama does not listen to news. Papa rides a scooter, Mama does not ride a scooter. Mama goes to market, Papa does not go to market. Papa speaks English, Mama does not speak English. I hope now you can mix the sentences nicely. I hope this was a fine class with you. You enjoyed this session. This is Abhishek sir signing out. Happy speaking.